कि जेल में सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, चाहे वो नशे की चीज़ें हों, चाहे वो ऐशो आराम की चीज़ें हों, सारी चीज़ें पैसे दो उपलब्ध हो जाती हैं। मगर इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी। मगर इसी परिप्रेक्ष्य में आज निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ बैरक के आसपास जो आपत्तिजनक चीज़ें पाई गई। इसी जेल में गैंगस्टर तपन सरकार भी मौजूद है, जो कुर्सी पर हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ दीपक नेपाली, जो महादेव बुक मामले में निरीक्षण करने का उद्देश्य ये था कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत सारे जो हैं बदमाश जो हैं वो अभी जेल में निरुद्ध हैं। और सबसे बड़ा सवाल खड़े होता है, केंद्रीय जेल, सेंट्रल जेल में ये सारी चीज़ें मुहैया कौन कराता है। सेंट्रल जेल दुर्ग छत्तीसगढ़, हिंदी में बताऊं तो केंद्रीय जेल दुर्ग छत्तीसगढ़। अब ये सेंट्रल जेल काम क्या करता है? जो भी अपराधी होते हैं जिन्हें कोर्ट सज़ा सुनाती है, सज़ा के बाद उन्हें सज़ा के तौर पर, चाहे वो कुछ महीने के लिए हो, कुछ साल के लिए हो, आजीवन कारावास हो, इस सेंट्रल जेल में लाया जाता है बतौर बंदी। वो यहाँ पर अपनी सज़ा पूरी करते हैं और ये सज़ा इसलिए दी जाती है ताकि अपने घर परिवार से दूर रहकर, सारे ऐशो आराम से दूर रहकर वो सज़ा के रूप में एक बंद कमरे में रहें। यहाँ पर आके यहाँ जेल के जो काम होते हैं वो करें और अपने जीवन को अच्छे रास्ते में लेकर जाएं। जब यहाँ से सज़ा पूरी करके छूटें तो वापस से उस प्रकार के अपराध करने की हिम्मत उनमें ना हो, उस प्रकार के अपराध करने के बारे में विचार उनके मन में ना आए। और क्या होगा जब ये सज़ा कैदियों के लिए मज़ा का रूप, जो सारी चीज़ों से दूर रख कर उन्हें इस कैद खाने में, इस जेल में भेजा जाता है, वो सारी चीज़ें उन्हें इस जेल में अगर मुहैया करा दी जाए तो क्या वो कैदियों के लिए सज़ा रहेगी या उनके लिए ऐशो आराम का एक साधन बन जाएगा, एक जगह बन जाएगा। आज मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? पिछले लंबे समय से हम सब सुनते आ रहे हैं कि जेल में सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, चाहे वो नशे की चीज़ें हों, चाहे वो ऐशो आराम की चीज़ें हों, सारी चीज़ें पैसे दो उपलब्ध हो जाती है। मगर इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी। मगर आज इस बात की पुष्टि हो चुकी है, जब सुबह 4:30 बजे जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी जितेंद्र शुक्ला, एडिशनल एसपी अभिषेक झा समेत सारे राजपत्र अधिकारी और 160 जवान जेल के अंदर औचित्य निरीक्षण करने पहुंचते। साथ में 2 एसडीएम भी होते हैं। ये टीम 15 टीमें बनाई जाती हैं, जेल के अंदर पहुंचते निरीक्षण के लिए। और जैसे ही निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं तो बारी बारी सभी बैरक को चेक किया जाता है। वहाँ बैरक के बाहर से मोबाइल फ़ोन और सिम बरामद होता है, जो जेल में रखना गैरकानूनी है, प्रतिबंधित है। साथ में सिगरेट, बीड़ी, उस तरह ब्लेड जैसे तमाम चीज़ें बरामद होती है, जिसका जिक्र आगे आप बाइट में एडिशनल एसपी के हवाले से भी सुनेंगे। मगर ऐसी कुछ चीज़ें और हैं जिसका जिक्र पुलिस ने नहीं किया है। खबरों की माने और गुप्त सूत्रों की माने तो और भी कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हैं जो पुलिस ने बरामद की है, मगर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो चीज़ें सच है या नहीं। इसलिए हम इस बारे में डिटेल में आपसे नहीं बात कर पा रहे हैं। आपको बता दें, इसी जेल में गैंगस्टर तपन सरकार भी मौजूद है, जो कुर्सी पर हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ दीपक नेपाली, जो महादेव बुक मामले में गिरफ्तार हुआ है। मुक्कू नेपाली, जो राजनांदगांव का एक बड़ा गुंडा माना जाता है, वो भी इसी जेल में मौजूद है। उपेंद्र काबरा, जिसका नाम ट्रेन हाईजैक में लिया जाता है, वो भी इसी जेल में कैद है। और बताया जा रहा है कि उनके बैरक की भी तलाशी हुई। अब क्या कुछ मिला उनके बैरक से, क्या कुछ नहीं, वो तो जांच का विषय है। और इस जांच रिपोर्ट के बाद क्या कुछ सामने आता है, सबसे बड़ा सवाल खड़े होता है, केंद्रीय जेल, सेंट्रल जेल में ये सारी चीज़ें मुहैया कौन कराता है? और इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद ये सारी चीज़ें जेल के अंदर कैसे पहुंचती हैं? इसी बात को लेकर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जेलर के साथ, सहायक जेलर और तमाम जो अधिकारी हैं, उनको डांट फटकार लगाई है और उनसे जवाब भी मांगा है कि आखिर ये सारी चीज़ें जेल के अंदर पहुंची तो पहुंची कैसे। और आगे से आने वाले समय में जेल में कड़ी सुरक्षा और सारी चीज़ों को मुस्तैदी से करने के लिए हिदायत भी दी गई है। मगर कई बार देखा जाता है कि इस प्रकार की हिदायतें मिलती है, आगे कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब देखने वाली बात होगी इस मामले में रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें सामने आती है कि चीज़ें कहाँ से पहुँची थी और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये हम आपको पल पल की अपडेट दिखाएंगे। बाकी सेंट्रल जेल में आज सुबह
जो छापेमारी हुई, जो औचित्य निरीक्षण हुआ है, उसमें सेंट्रल जेल की पोल खोल दी है। अब आगे क्या कुछ होता है उसके लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। जेल में आज औचक निरीक्षण किया गया, आखिर मामला क्या था, क्या ऐसी सूचना मिली थी? आज केंद्रीय जेल दुर्ग का कलेक्टर मैडम के नेतृत्व में एसपी सर और साथ में पूरे ज़िले के राजपत्रित अधिकारी और एसडीएम और तहसीलदार जो प्रशासन के हैं उन्हीं के साथ आज केंद्रीय जेल में औचक निरीक्षण किया गया था। और निरीक्षण करने का उद्देश्य ये था कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत सारे जो हैं बदमाश जो हैं वो अभी जेल में निरुद्ध हैं और उनको एक चेक करना वाजिब भी था कि ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सके और किसी प्रकार की बाधा और प्रभाव चुनाव पे ना पड़े। इसी परिप्रेक्ष्य में आज निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ बैरक के आसपास जो आपत्तिजनक चीज़ें पाई गई, जैसे कि मोबाइल है, सिम है और उस तरह है और ब्लेड टाइप की चीज़ें पाई गई। और इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो जेल कर्मी और अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि अपनी व्यवस्था में सुधार लाएं और भविष्य में ऐसी शिकायतें और ऐसी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। आपत्तिजनक चीज़ों में क्या क्या था? पहले जैसे बताया कि जो मोबाइल है, एक मोबाइल मिला है और एक सिम मिला है, साथ ही उस तरह है और जो आपत्तिजनक चीज़ें जिसको बोल सकते हैं सिगरेट, लाइटर, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। ये जो सामान वहाँ पे पहुँचते थे जेल में, किसके माध्यम से पहुँचते थे, जानकारी कुछ लग पाई है क्या? इसी के संबंध में निरीक्षण के दौरान जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम के द्वारा जो वहाँ पे कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी, जेलर और सहायक जेलर हैं, उनको कड़ी हिदायत दी गई है कि अपनी व्यवस्था में सुधार लावें और ऐसी चीज़ें दोबारा कभी निरीक्षण होती है तो ऐसी चीज़ें नहीं पाई जानी चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। सामने में सीसीटीवी फुटेज रहता है और जेल प्रहरी जो है वो चेक करते हैं, चेक के बाद ही जो है अंदर प्रवेश होता है कोई भी वस्तु। तो कहीं ना कहीं जेल प्रबंधन की कोई मिली भगत लगती है, जिसके कारण बहुत आसानी से जो है जो अनापत्तिजनक वस्तु है वो अंदर पहुँच जाती है। इसमें सभी की भूमिका की जांच की जा रही है। मैडम ने बोला भी है कि इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको हिदायत भी दी गई है कि अपनी जो जांच है, प्रक्रिया है, उसमें सुधार लावें और लगातार सतत रूप से इसमें बैरक की जांच की जानी चाहिए। अच्छा, ये देखा गया है कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती है, जब भी औचक निरीक्षण किया था कुछ न कुछ सामग्री प्राप्त होती है, सिर्फ हिदायत दे के ही आप लोग तीसरी कर देते हैं, क्या कार्रवाई भी उन पर होगी कोई अधिकारी पर? जो वर्तमान में हमको जो चीज़ें मिली है उसको हम परीक्षण के लिए भेज रहे हैं। परीक्षण के दौरान बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी और जैसे ही निकल के आती है आपके समक्ष फिर से रूबरू होंगे। सिर्फ एक मोबाइल का पाया जाना और वहाँ अभी भी मोबाइल चालू है, क्या आपको सूचना ऐसी है? वर्तमान में हमारे पास ऐसी शिकायत नहीं है। जो मोबाइल और सिम मिला है उसकी हम जांच करेंगे। ये भी जानकारी आ रही है कि महिला जो सेल की जो महिलाएं हैं वो जेल के भीतर थी, ऐसा कोई जानकारी में? आज महिला अधिकारी हम लोग लेके नहीं गए थे, इस कारण से हम लोगों ने महिला सेल की जांच नहीं की है। केवल पुरुष जो वार्ड है, उस बैरक है, उनकी ही जांच की। पुरुष बैरक में ही महिलाओं का पाया जाना? नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दी। अच्छा, ये जो बात निकल कर के आई है कि जो जेल के अंदर में जो बड़े अपराधी है वो लोग काजू बादाम खा रहे थे कार्रवाई के दौरान, कितना सच्चाई है? नहीं, इस सब चीज़ें अभी हमको दिखाई नहीं दी है। ये सब चीज़ें नहीं मिला है जांच के दौरान। अभी जो चीज़ें मिली है वो सबके समक्ष रख दिया गया है। मोबाइल किसके पास से जब्त हुआ है? मोबाइल बैरक के बाहर पड़ा हुआ था, वो किसी के व्यक्तिगत रूप से किसी के हाथ में नहीं मिला है। शायद हो सकता है किसी ने फेंक दिया हो या डर के मारे ऐसा उस जगह में छुपाया हो, जो भी हो, लेकिन वो किसी बैरक के बाहर रखा हुआ था। क्या उसकी कॉल डिटेल निकाली जाएगी? हाँ, वर्तमान में मैं जैसे पहले ही बताया कि उनके संबंध में परीक्षण किया जा रहा है। जैसे ही पूरी डिटेल आएगी और आपको बताया जाएगा। ठीक है, जब्त हुआ है। मोबाइल बैरक के बाहर पड़ा हुआ था, वो किसी के व्यक्तिगत रूप से किसी के हाथ में नहीं मिला है। शायद हो सकता है किसी ने फेंक दिया हो या डर के मारे ऐसा उस जगह में छुपाया हो, जो भी हो, लेकिन वो किसी बैरक के बाहर रखा हुआ था। क्या उसकी कॉल डिटेल निकाली जाएगी? हाँ, वर्तमान में मैं जैसे पहले ही बताया कि उनके संबंध में परीक्षण किया जा रहा है। जैसे ही पूरी डिटेल आएगी और आपको बताया जाएगा। ठीक है।